मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, हमारी दूसरी प्रश्नावली पूरी हो चुकी थी। अब मैं आज आपको प्रश्नावली 8 पढ़ाने वाला हूँ। सीधी 8 की वजह ये है कि मैं आपको 8 इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि किसी ने कहा था कि सर पहले 8वीं प्रश्नावली बताओ, तो हम पहले चैप्टर 8 पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो अच्छा, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इस प्रश्न आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो आज पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो इसकी भूमिका, मतलब त्रिकोणमिति, इंट्रोडक्शन इसके बारे में, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए, मैं आपको मतलब स्टूडेंट सीधे मतलब क्वेश्चन है उस पर मत जाना, पहले आप जो बेसिक जो बात है वो करो, बेसिक जो इसकी जो चीज़ है वो सीखो। वो आप अगर आपको आएगी, अगर आपका जो बेस है वो मजबूत होगा तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन आपको जो ये बेसिक जो बात जो मैं बताने वाला हूँ वो ही नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको ये चैप्टर हार्ड लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या करेंगे। देखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोण, आप सीधे प्रश्न पे मत जाइए, पहले इसको प्रश्नावली को देखिए ना। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति होती क्या है, मतलब ये तीन 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 मतलब आकृति, आकृति होती है कि उसे मतलब क्या त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे एक मैं आपको चित्र बता रहा हूँ, ये देखो, ये चित्र है। सबसे पहले मतलब हमने चित्र बनाया, अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ये कोण है 90 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जो आपको पता होगा। ठीक है, और इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो क्या होती है, हमेशा कर्ण बोलते हैं। इस भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। और अब हम जैसे इसको बिंदु नाम देते हैं ए बी सी। अब जैसे अब और जो ये लंब और आधार जो है ये मतलब चेंज होते रहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर हम इसको लंब बता दिया, इसको आधार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के जितने भी जो रूल है ना, त्रिकोणमिति के जितने भी रूल, नियम, कानून जो भी हैं वो सब इस त्रिभुज पर डिपेंड है। अब आपने ये सीख लिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोट करके लिखें, या आपको पता भी होनी चाहिए कि नोट पहले कि जो कर्ण है ना, कर्ण मतलब ये भुजा, ये जो भुजा है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है, मतलब लंब से और आधार से भी ये सबसे बड़ी लंबी भुजा होती है। दूसरा ये कि कर्ण है वो क्या होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। मतलब नहीं समझे? देखिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे दो त्रिभुज लेते हैं, एक ये है, दूसरा सेम। ठीक है, अब जैसे इसका बिंदु है ए बी सी, इसके भी ए बी सी, ये भी 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज, ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाले तो क्या हो जाएगा, कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण। लेकिन अब आपको एक चीज़ और पता नहीं चाहिए कि जो कोण होता है, जैसे यहाँ भी एक कोण हो गया, यहाँ एक कोण, तो कोण की हमेशा सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। कोण की हमेशा सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये लंब है, ये कर्ण, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, आधार। इसी तरह अगर यहाँ कोण हमने मान लिया क्या, सी, तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा, ये लंब क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। आई बात समझे? अब देखो, इसमें लंब और आधार चेंज हुए, लेकिन कर्ण की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई, मतलब ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। और दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समकोण है, लेकिन फिर भी जो लंब आधार है वो चेंज होते हैं। अब आप नोट करके इसे लिख भी सकते हो कि आपके याद रह जाए कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कोण ये था तो इसके सामने वाली ये लंब हो गई, यहाँ कोण ये था सी, तो यहाँ लंब ये हो गया।
ठीक है, ठीक है। और कर्ण की हमेशा यही पोजीशन रहती है। अब कई बार क्या होता है कि आपको दो भुजा का मान दे दिया, जैसे लंब आधार का दे दिया या फिर आधार लंब का दे दिया, तो और जैसे कर्ण आधार का दे दिया, तो आपको तीसरी निकालनी होती है। तो तीसरी के निकालने के लिए एक प्रमेय है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग या स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस पर ही आपकी डिपेंड है 8.1। ठीक है, तो ये आप बार बार लिखिए और इसको याद करें। अब देखिए एक और नई इम्पोर्टेंट बात, जैसे ये त्रिभुज है, तो अगर हमने ये थीटा कोण मान लिया, ये थीटा तो कोण के सामने वाली ये क्या हो गई, लंब। ये कर्ण फिक्स है ही, और ये आधार। अब ये 90 हो, है ना, तो ये आधार हो गया। तो 6 चीज़ें, जैसे आपको 6, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, इसी तरह एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोट थीटा। तो अब इनके मतलब मान जब आपको निकालने, किस तरह से निकालोगे, साइन को मतलब आपको एक ये रूल पता होना चाहिए, इनको कैसे याद रखने की ट्रिक है ये, कि लाल बटा कक्का, लाल LALKKA, तो लाल बटा कक्का। तो ये है साइन, ये है कोस, ये है टेन, ये है कोट, ये है सेक, और ये है कोसेक। और इस यहाँ पर जो एल है, एल का मतलब है कि लंब। एल का मतलब क्या है, लंब। ए का मतलब है आधार, और के का मतलब है कर्ण। आगे बात समझ में। तो अब साइन को हम क्या लिखेंगे, साइन को लंब बटा कर्ण, और कोसेक को उल्टा कर्ण बटा लंब, नीचे से ऊपर और साइन को ऊपर से नीचे। तो साइन को लंब बटा कर्ण, तो यहाँ हम कैसे लिख देंगे, साइन को लंब बट्टे कर्ण। इसी तरह कोस को क्या लिखेंगे, आधार बट्टा कर्ण, और इसी तरह टेन को लंब बट्टा आधार। कोसेक है, कोसेक को साइन का उल्टा, तो उल्टा यहाँ से देख भी लिख सकते हो और साइन का उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे कर्ण बट्टा लंब। सेक को क्या लिखेंगे, सेक को कोस का उल्टा लिख दो, कर्ण बट्टे आधार। और इसी तरह कोट को क्या लिखेंगे, आधार बट्टे लंब। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। ये मतलब आप बार बार ये लाल बट्टा कक्का लिखोगे ना, लाल बट्टा कक्का, इस पर आपको याद रखना कि ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है। अब देखो कि साइन का उल्टा हो गया कोसेक, ये बात अभी मैंने बताई। इसी तरह कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। इनमें एक संबंध है, जो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ एक डब्बे में। देखो, एक डब्बे में, और ये संबंध को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम संबंध, है ना, व्युत्क्रम संबंध बोलते हैं। जैसे कोसेक है, तो कोसेक थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। इसी तरह सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। और इसी तरह कोट थीटा है, तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ये इसका उल्टा हो गया। अब जैसे ऐसे समझ में नहीं आ गया, एक एग्जाम्पल लिया, यदि बता रहा हूँ कि यदि साइन थीटा बराबर 2/3 है, तो आपसे पूछ लिया कोसेक थीटा। हाँ, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा लिख दो, मतलब 3/2। इसी तरह एक एग्जाम्पल और आ गया कि यदि कोस थीटा बराबर 3/2 है, तो सेक थीटा का मान बताओ, सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा लिख दो, 2/3। इसी तरह टेन का दे दिया
कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है, यदि, तो कोट थीटा बराबर क्या लिखोगे, 3/4। चलो सिंपल, आई बात समझ में। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो अब देखिए आप प्रश्नावली का पहला प्रश्न। हाँ तो देखिए पहला प्रश्न कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB की भुजा का मान 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A कोस A साइन C कोसाइन का मान निकालने। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज, ठीक है, ABC जिसमें B क्या समकोण है, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा ये तो होगी क्या, कर्ण, ये लंब, ये आधार। अब देखो हमें दिया है कि BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, और AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, कर्ण हमारे पास नहीं है, तो इनका मान निकालने के लिए हमारे पास तीनों का मान होना चाहिए, कर्ण, आधार और लंब का। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब क्या करेंगे, देखो पाइथागोरस प्रमेय से मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये समीकरण अभी मैंने पढ़ी। तो कर्ण का स्क्वायर का मान हमारे पास है नहीं, तो इसको तो ऐसे ही रखो। आधार का स्क्वायर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर और लंब का मान कितना है, तो 24 का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 24 का कितना होता है, देखो गुणा करके देख लो, नहीं पता तो 4 छकी 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक 8 2 दूनी 4, तो 6 8 16 17, 5 576, और जब 576 और 49 को जोड़ोगे तो आएगा 625। जोड़ के देख लो, चेक कर सकते हो। अब कर्ण का स्क्वायर को इधर भेजो, तो इधर तो कर्ण और स्क्वायर इधर आती ही 625 पर रूट आ गया। अब देखो 625 किसका रूट होता है, 25 का, किसका होता है, 25 का। तो हमारे पास कर्ण क्या आ गया, 25 आ गया। अब हमें क्या करना है, साइन A। अब हम देखो क्या करते हैं, दो त्रिभुज बनाए, एक ये एक ये। अब देखो क्या करना है, ABC। तो यहाँ देखो दोनों में A है कोण, मतलब A कोण है, तो यहाँ तो ये होगा, तो ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो अब हमें तो क्या करना है, क्या हो जाएगा, ये कितना है 7, आधार कितना है, आधार है 24 और कर्ण अभी 25 आया। इसी तरह कोण जब C होगा तो ये होगा लंब, तो लंब हो, इसका मान कितना है 24, ये 25, और ये क्या हो जाएगा, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार हो जाएगा, तो आधार है, तो आधार इसका मान कितना है 7 है, ठीक है। अब हम प्रश्न करते हैं, देखो साइन A, तो साइन A का मान क्या होगा, साइन को हम क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है 25। कोण का ध्यान रखना, यहाँ कोण A है, तो A ये कोण है, तो इसके अनुसार ये लंब होगा, ये आधार का काम नहीं करेगा, फिर आप देख लेना गलत हो जाएगा। यहाँ C कोण था तो ये लंब है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसी तरह हम कोस का लिखेंगे, कोस A, तो कोस क्या होता है, लाल बटा कक्का लिख लो, लाल बटा कक्का, तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 24, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 24 और कर्ण 25। इस प्रश्न के लिए आधार 24 है, लेकिन इधर चेंज है, इधर क्या हो जाएगा, इस बार साइन C निकालना है, साइन C, तो होता तो साइन का लंब बटा कर्ण ही है, लेकिन यहाँ लंब का काम क्या कर रहा है 24 और कर्ण क्या है 25, कर्ण फिक्स है। इसी तरह कोस C, तो कोस C की कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे
कर्ण तो आधार इस बार क्या है 7 है, और कर्ण क्या है 25। तो ये इसके मान हो गए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद। आगे और भी वीडियो मैं बनाऊंगा आगे वाले प्रश्नों की, तो आप ज़रूर देखें इनको। ठीक है, धन्यवाद।